फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि AWS में क्लाउड वॉच क्या होता है। जैसे आपको पता है कि वॉच का मतलब निगरानी रखना होता है, तो थोड़ा थोड़ा ये एक तरह से निगरानी रखने के लिए ही है, इसलिए इसका नाम शायद क्लाउड वॉच पड़ा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों पड़ा, बट एक सर्विस है, एक AWS प्रोवाइड करता है जिसको हम AWS क्लाउड वॉच कहते हैं। तो इसके हम लैब करेंगे, बट लैब करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी फर्दर आपको लैब को समझने में, और आप इसको आपके मन में एक पिक्चर सी बन जाएगी। तो आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्लाउड वॉच कुछ भी नहीं है। क्लाउड वॉच एक छोटी सी सर्विस है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, वो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके जो भी रिसोर्सेज मैं अगर कहूँ तो EC2 इंस्टेंस है, या फिर आपका कोई भी ब्लॉक स्टोरेज है, या फिर आपका कोई भी लोड बैलेंसर है, जो भी आपके अकाउंट में जो भी आपकी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत थी। तो AWS ने एक फंक्शनैलिटी बनाई जिसको उसने बोला क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच के थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं। ये मॉनिटरिंग करने के लिए आपको एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड की है AWS ने। इसमें क्या होता है कि ये मॉनिटर तो करता ही है, साथ में मॉनिटरिंग के साथ क्या करता है, आपके लॉग्स को भी कलेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली आपके जो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड होता है EC2, या फिर आपका ब्लॉक स्टोरेज होता है, या फिर आपका लोड बैलेंसर होता है, और रिलेशनल डेटाबेस, इन तरह की सर्विसेज को तो ये मॉनिटर करता ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर सर्विस को मॉनिटर कराना है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, तो आप उसको भी मॉनिटर करा सकते हैं क्लाउड वॉच के थ्रू। बट मेनली अगर मैं बात करूँ तो EC2 इंस्टेंस, EBS ब्लॉक स्टोरेज होता है जो आपका, और इलास्टिक लोड बैलेंसर एंड देन आपका रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज को ये मेनली मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करेगा, आपके मॉनिटर तो करेगा, साथ ही साथ में आपको लॉग्स को कलेक्ट करके भी देगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है। डैशबोर्ड से क्या होता है कि एक GUI इंटरफेस की तरह आपका दिखता है, इसमें आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो कि आपका एक ग्राफिकल इंटरफेस के फॉर्म में होता है, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो पाई हो, या फिर लाइन के फॉर्म में हो। तो एक डैशबोर्ड होता है, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उसको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। AWS ने जो ये क्लाउड वर्क प्रोवाइड किया है, इसमें दो तरीके की उसने मॉनिटरिंग प्रोवाइड की है। एक होती है आपकी बेसिक मॉनिटरिंग, और एक होती है आपकी डिटेल मॉनिटरिंग। बेसिक मॉनिटरिंग क्या होती है, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, आप जो भी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक नहीं कहूँगा मैं, बट इसका एक इंटरवल फिक्स किया है इन्होंने, जो कि है 5 मिनट का। अगर आप मॉनिटरिंग चाहते हैं 5 मिनट के इंटरवल पे, तो आप बेसिक मॉनिटरिंग के साथ जा सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी आपको। दूसरी आती है आपकी डिटेल मॉनिटरिंग। आपके अगर एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं उसको कि एकदम रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर मिनट पे, तो आप डिटेल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें आप जो भी मॉनिटरिंग लगाएंगे वो 1 मिनट के अंदर आप लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 5 मिनट। तो ये दो तरह की मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करता है AWS। एक होती है बेसिक मॉनिटरिंग, दूसरी होती है आपकी डिटेल मॉनिटरिंग। थोड़ा सा हम आप देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या प्रोवाइड करता है ये AWS। इसकी जो मैट्रिक्स होती है ना, उसमें आपको मेरी स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है, वो सारी मैट्रिक्स आपको वहाँ पे दिखेंगी डैशबोर्ड में, जब आप डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे, जिसमें आपका मेनली CPU यूटिलाइजेशन होता है, डिस्क का रीड होता है, डिस्क रीड ऑपरेशन होता है, डिस्क राइट होता है, डिस्क राइट ऑपरेशन होता है, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, नेटवर्क का कितने पैकेट इन हुए हैं, नेटवर्क के कितने पैकेट आउट हुए हैं, ये सारी चीज़ें, और CPU क्रेडिट यूजेज, CPU क्रेडिट बैलेंस, ये सारी अगर आप चाहते हैं मैट्रिक्स लगाना तो आप इजीली वहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी हैं, जैसे सिस्टम चेक, फील्ड सम हो गया, इंस्टेंस का चेक हो गया, या फिर सिस्टम सम स्टेटस चेक हो गया। तो ये जो चेक्स हैं ये आप इवेंट में लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपको कोई इंस्टेंस है, अगर आपने उस इंस्टेंस को शट डाउन किया, तो शट डाउन होने में उसके कौन कौन से इवेंट हुए, वो पेंडिंग स्टेट में है सबसे पहले, फिर उसके आपने उसे शट डाउन किया तो वो शट डाउन होगा, फिर देन स्टॉप होगा वो। तो जो भी ये स्टेट चेंज हो रही है, इवेंट जो हो रहे हैं उस इंस्टेंस में, ये भी अगर आप चाहें तो इसमें क्लाउड वॉच के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कि क्या क्लाउड वॉच मैट्रिक्स आपके मेमोरी यूटिलाइजेशन को मेजर कर पाता है। तो इसका आंसर नो है, क्योंकि ये इसका रीज़न ये है कि जो आपका क्लाउड वॉच होता है ना, AWS क्लाउड वॉच, उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वो कैपेबल नहीं होता है आपके डिस्क और मेमोरी यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए। यानी कि डिस्क और मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया, आपका स्वैप वैप जिसे हम बोलते हैं, ये चीज़ों को वो मॉनिटर नहीं कर सकता है। तो इसको हम कैसे मॉनिटर कराएं, क्योंकि इसका मॉनिटर होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका डिस्क भी डिस 100% हो गया तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, तो ये भी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए क्या है, इसका बेस्ट अप्रोच यही है कि आप एक स्क्रिप्ट बना लें अपने सिस्टम पे CLI में, और वो स्क्रिप्ट के थ्रू वो आपको आपको एक एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस एजेंट के थ्रू वो आपकी क्लाउड मैट्रिक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर मेमोरी यूटिलाइजेशन और डिस्क से रिलेटेड अगर मॉनिटरिंग करानी है क्लाउड वॉच के थ्रू, तो आपको एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी और आपको AWS एजेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके क्या स्टेप्स हैं एजेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए, वो आपको नॉर्मली AWS की साइट पर मिल जाएंगे। अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको वो बता भी दूंगा। तो बस इसका मेन फंडा यही था कि ये मेमोरी यूटिलाइजेशन को नॉर्मली करता नहीं है, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट डेवलप करनी पड़ेगी, एजेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका क्लाउड वर्क होता है, इसमें कुछ होते हैं आपके पैरामीटर्स, जैसे कि डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड आपको पता ही होगा नॉर्मल वे में कि डैशबोर्ड क्या होता है। उसमें आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, जिसमें आपका ग्राफ के फॉर्म में होगा, जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप पाई ग्राफ के देख सकते हैं उसको, लाइन में भी देख सकते हैं उसको, और आप चाहें तो लाइन में, नंबर्स में, ये उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अलार्म आप इसमें सेट कर सकते हैं। जो भी आपका इंस्टेंस चल रहा है, आपको कुछ अलार्म थ्रेशोल्ड सेट करना होगा, तभी तो अलार्म आएगा ना। तो उसमें आपको अलार्म को सेट करना होगा। सपोज करिए आपने CPU यूटिलाइजेशन को सेट किया उसमें कि मेरा CPU यूटिलाइजेशन अगर 80% क्रॉस कर जाता है तो मेरा एक नया इंस्टेंस लॉन्च हो जाए या फिर मेरा इंस्टेंस बंद हो जाए। तो ये इस तरह के अलार्म्स आप वहाँ पे थ्रेशोल्ड को डिफाइन कर सकते हैं। लॉक्स आपको पता ही है, नॉर्मल लॉक्स होते हैं जिससे हम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कि इस रिसोर्स के साथ क्या हुआ, रिसोर्स में क्या हैपनिंग हो रहा है, क्या हुआ था जिसकी वजह से रिसोर्स शट डाउन हो गया, या फिर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लॉग्स होते हैं। तो आप क्लाउड वॉच आप कैपेबल है लॉग्स को स्टोर करने में। जनरली अगर मैं VPC की बात करूँ तो VPC में आप जो भी आप वेबसाइट को आप अगर लॉन्च करना चाहते हैं, तो वेबसाइट 200 होके आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो वो भी लॉग्स आप क्लाउड वर्क में जाके स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज आपके S3 के भी लॉग्स आप क्लाउड वर्क में जाके स्टोर कर सकते हैं। इवेंट्स जो मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि इवेंट्स वही होते हैं। अगर आपका इंस्टेंस की मैं बात करूँ तो इंस्टेंस में आपने इंस्टेंस को शट डाउन किया या फिर आपने इसको टर्मिनेट किया, तो वो सबसे पहले क्या होगा, जब रनिंग स्टेट में आएगा तो वो पेंडिंग स्टेट में रहेगा, उसके बाद वो रनिंग स्टेट में आता है। फिर अगर आपने उसको टर्मिनेट कर दिया तो टर्मिनेट डायरेक्टली नहीं होगा, वो पहले शट डाउन होगा, उसके बाद टर्मिनेट होगा। तो ये सारे जो सीक्वेंस होंगे वो एक इवेंट कहलाते हैं, और ये इवेंट भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आप मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो क्रिएट अलार्म का मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमें अगर अलार्म सेट करना है तो सबसे पहले हमें सेंड नोटिफिकेशन सेट करना पड़ता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको अलार्म चाहिए ही, आपको चाहिए मेल पे, बट ऑल द टाइम आप हमेशा सिस्टम के पास नहीं होंगे और आप उसको लॉगिन करके नहीं चेक कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप एक अलार्म भी सेट कर सकते हैं, मतलब एक नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं जो आपकी मेल पे आएगी, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन सेट करेंगे हम, जो हम अपनी लैब में देखेंगे। और नोटिफिकेशन सेट करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और वो ईमेल आईडी को आपको कंफर्मेशन भी देना पड़ेगा। एक कंफर्मेशन मिल जाएगी आपकी, जो भी ईमेल आईडी आप देंगे उसको आप कंफर्म करेंगे, तभी आप ये नोटिफिकेशन की सर्विस को यूज कर पाएंगे। इसमें आप अगर एक्शंस को देखेंगे तो एक्शन में आपको दिख रहा है कि रिकवर दिस इंस्टेंस, स्टॉप दिस इंस्टेंस, टर्मिनेट दिस इंस्टेंस एंड रिबूट दिस इंस्टेंस। ये कुछ सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं कहूँगा, ये कुछ एक्शन है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपका थ्रेशोल्ड इतने से क्रॉस कर जाता है। तो उसके बाद अगर मैं नीचे देखूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने एवरेज CPU यूटिलाइजेशन को लेकर अपना थ्रेशोल्ड सेट किया है, जिसमें मैंने CPU यूटिलाइजेशन 30 लिया है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्शन सर्वर तो नहीं है जिसमें CPU यूटिलाइजेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैंने 30 लिया है। बट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नॉर्मली लोग 80% अगर क्रॉस करता है तो हमको अलर्ट जनरेट होना चाहिए। 5 मिनट इसमें कॉन्जिक्यूटिव साइकिल का भी एक रोल होता है कि सपोज करिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ये CPU यूटिलाइजेशन 5 बार अगर कॉन्जिक्यूटिव अगर 80 से ऊपर आए तो अलार्म थ्रो हो। तो ये आप कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम अपनी लैब में देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो क्लाउड वॉच एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के साथ आप लॉग्स को भी कैप्चर कर सकते हैं, उन लॉग्स को एनालाइज भी कर सकते हैं, और जो भी आपका अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो वो आप अपने मेल पे भी मंगा सकते हैं, सो दैट आप अवेलेबल होकर आप चेक कर सकें सिस्टम पे कि क्या इशू है। तो ये सारी फंक्शनलिटी क्लाउड वॉच में होती है, जो हम अपनी लैब में भी देखेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर AWS कंसोल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने AWS कंसोल के अंदर आ गया हूँ, जिसमें मैंने अपना EC2 इंस्टेंस का कंसोल खोला है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक इंस्टेंस को रनिंग स्टेट में ले आया हूँ, मतलब लॉन्च कर दिया है।
ताकि हमारा टाइम बचेगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आपको ऑलरेडी पता है कि EC2 इंस्टेंस को कैसे लॉन्च करना है, तो अब मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आपको पता है EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च होगा, तो वो वाला स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। अगर आपको देखना है कि EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च किया है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब देखिए, मेरा एक इंस्टेंस तो मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है, हम क्लाउड वॉच की लैब कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्लाउड वॉच में बहुत सारी मैट्रिक्सेस होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। CPU यूटिलाइजेशन है, डिस्क्रीट ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन है, ऐसे ही नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट है, पैकेट इन है, पैकेट आउट है, ऐसे करके बहुत सारे मैट्रिसेस आपको मिल रहा है। अगर आपको इसके अलावा जैसे मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया, या फिर और भी अदर कोई भी आपको चाहिए होता है जो अपार्ट फ्रॉम दिस है, तो आपको कस्टम करके आपको क्लाउड वॉच एजेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से वो आपको पुश करना पड़ेगा अपने सर्वर से। तो वो क्लाउड वॉच मैट्रिक्स में यहाँ पे ऐड होके आपको देख सकते हैं। तो ये अगर मैं बोलूँ तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेमोरी यूटिलाइजेशन मेजर करना है, तो आपको एक स्क्रिप्ट लिख के एजेंट को इंस्टॉल करके वहाँ से पुश करेंगे, तब आपको यहाँ पे देखेगी। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, वो कस्टम करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 तरह की मॉनिटरिंग करता है क्लाउड वॉच मैट्रिक्स आपका। एक होता है आपकी बेसिक मॉनिटरिंग और एक होती है आपकी डिटेल्ड मॉनिटरिंग। बेसिक मॉनिटरिंग में आपको पता है कि जो भी आपकी मॉनिटरिंग होगी, वो उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो 5 मिनट का होगा। 5 मिनट के इंटरवल पे वो मॉनिटरिंग करेगा आपके रिसोर्सेज को। वैसे ही अगर आप डिटेल मॉनिटरिंग की बात करेंगे, तो डिटेल मॉनिटरिंग में वो आपकी मॉनिटरिंग करेगा 1 मिनट के इंटरवल पे, ठीक है। तो डिटेल मॉनिटरिंग जो होती है आपकी चार्जेबल होती है, क्योंकि 1 मिनट पे वो आप करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि एडिशनल चार्जेस अप्लाई लिखा है इस पर, और ये बता रहा है कि इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 मिनट फ्रीक्वेंसी पे ये मॉनिटर करेगा आपके रिसोर्सेज को। तो हम बेसिक मॉनिटरिंग करते हैं। बेसिक मॉनिटरिंग में क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और लेकिन इसका यही है कि ये 5 मिनट में मॉनिटर करेगा आपका सिस्टम को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अलार्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नो अलार्म कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ। देखिए, कोई अलार्म कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको क्रिएट अलार्म पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्रिएट अलार्म पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको कि नोटिफिकेशन सेट करने के लिए। नोटिफिकेशन का काम इतना ही है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि सपोज़ करिए कि आप हमेशा 24/7 तो अपने सिस्टम के पास नहीं होंगे, तो क्या होगा कि अगर आपने एक नोटिफिकेशन सेट कर दिया है, तो आपको नोटिफिकेशन मेल पे आ जाएगा, और आप अपने फ़ोन पे या फिर किसी भी चीज़ पे उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको हमेशा सिस्टम के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे यही फ़ायदा होगा। तो इस नोटिफिकेशन को सेट करने के लिए हमें एक टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है। जब हम टॉपिक क्रिएट करेंगे, तो उसके साथ हमको वो सब्सक्रिप्शन के लिए पूछेगा। जैसे नॉर्मली हम अपने कुछ भी अगर सर्वर्स पे कोई भी, अब अगर हम जैसे अमेज़न हो गया या फिर आप फ्लिपकार्ट पे अगर कुछ आप बनाते हैं, अपने ईमेल आईडी देते हैं, तो सब्सक्रिप्शन के लिए वो पूछता है कि एक कंफर्मेशन मेल भेजता है आपकी मेल आईडी पे। तो सेम ऐसे इसमें भी यही है, आपकी मेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मेल जाएगी, आपको वहाँ से उसको कंफर्म करना है। जब आप वहाँ से कंफर्म कर देंगे, तब ये काम करना शुरू करें। अदरवाइज अगर वो नहीं कंफर्म करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपने टॉपिक का कोई भी नाम दे देता हूँ। जैसे मेरा क्लाउड वॉच है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाउड, लिख दिया मैंने क्लाउड वॉच, क्लाउड WS लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी अपनी, जो आपकी ईमेल आईडी हो, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा ना कि आपने कोई ऐसी ईमेल आईडी डाल दी जो वैलिड है ही नहीं, तो फिर वो मेल कहाँ भेजेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो भी आप थ्रेशोल्ड सेट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप जो भी थ्रेशोल्ड सेट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो देखिए आपने CPU यूटिलाइजेशन के साथ बहुत मल्टीपल टाइप्स के आपके थ्रेशोल्ड मिल रहे हैं, थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स मिल रहे हैं, जो आप लगा के अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरह की मॉनिटरिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है। जनरली इंडस्ट्रीज़ में CPU यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि वो बहुत ही ईजिली कैप्चर हो भी जाता है और लोगों को समझ भी आता है। CPU यूटिलाइजेशन में अगर लाइव एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो 80 से अगर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, ठीक है। अभी मैं 80 लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज हम फिर मैं सिस्टम को लॉगिन करूँगा 40 से, और फिर देखेंगे कि करंटली CPU यूटिलाइजेशन कितना है। उसके हिसाब से इसको हम कम कर लेंगे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये बोला कि अगर मेरा CPU यूटिलाइजेशन 80 से ज़्यादा है, तो मेरे को एक्शन परफॉर्म करना है। क्या एक्शन परफॉर्म करना है, इसके लिए मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो ये वाले एक्शन परफॉर्म करेगा, जिससे जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि रिकवर कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, रिबूट कर सकता है। तो मैं इसे बोलूँगा स्टॉप कर देना भैया, जब भी तुमको ये यूटिलाइजेशन मिले। अब एक चीज़ और है इसमें, कि जो भी ये एक्शन परफॉर्म करेगा, ये अपने आप तो कर नहीं पाएगा।
इसके लिए उसको कुछ रोल चाहिए होंगे, कुछ परमिशन चाहिए होंगी जिसके थ्रू वो करेगा। तो उसके लिए क्या हो गया, उस रोल के लिए यहाँ पे ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना टेक एक्शन में, तो वो जो भी इसके आई एम रोल होंगे एसोसिएट इसके साथ, वो उसको उसमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आई एम रोल्स क्या होते हैं वो हम अपने फर्दर वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए, उसको रोल मिल गया है ताकि वो स्टॉप कर सके इंस्टेंस को। ये जेसन फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है, और कौन कौन से फंक्शन ये कर सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे एक फंक्शन ये भी है कि स्टॉप द इंस्टेंस। ठीक है, इसको हम ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करेंगे। बाकी कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स यही है कि देखिए, जो आपका सिस्टम होता है, जो आपके लाइव इन्वायरमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन रियल टाइम में चल रहा होता है। तो क्या होता है कि आपका सिस्टम में कुछ सेकंड्स के लिए अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा और एकदम से सही भी हो गया, तो फिर वो कैप्चर करोगे तो बार बार अलार्म आएंगे। अगर आप 1 मिनट के लिए एक सेकंड एक कॉन्जिक्यूटिव साइकिल के लिए लेते हो, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 5 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल लेते हैं कि 5 बार अगर ये रिपीटेडली अगर आ रहा है तो अलार्म जनरेट हो। अभी मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ क्योंकि हमारे लाइव इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप नेम ऑफ द अलार्म में कोई भी अलार्म लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अलार्म लिख देता हूँ, अलार्म चेक डिलीट। ठीक है, चेक इमीडिएटली लिख दें। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेस्ट होगा यहाँ पे अगर इंस्टेंस का नाम लिख दें आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि अभी तो मेरे पास एक ही सिस्टम है, बट आपके पास अगर मल्टीपल सिस्टम हो तो आपको पहचानने में आसानी होगी। फिर मैं क्रिएट अलार्म पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्रिएट अलार्म पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि जो आपकी सर्विस एसएनएस है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, वहाँ पे आपका एक टॉपिक बन गया होगा। मैं अपने एसएनएस के टॉपिक पे जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे टॉपिक अभी 0 आ रहा है, लेकिन ये जैसे रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा मेरे पास एक। देखिए यहाँ पे टॉपिक एक आ गया है। सब्सक्रिप्शन 4 है क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ सब्सक्रिप्शन कर रखे हैं, इसलिए 4 आ रहे हैं। एक टॉपिक बना है और मेरे एक सब्सक्रिप्शन बना है। जब मैं टॉपिक पर क्लिक करूँगा तो वो आपको सब्सक्रिप्शन मेरी ईमेल आईडी दिखेगी वहाँ पे। देखिए ये मैंने अपना टॉपिक क्रिएट किया था, इस पर मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा ये पेंडिंग स्टेट में होगा। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा थोड़ा सा, ये देखिए पेंडिंग कंफर्मेशन के लिए है। अब ये मेरे ईमेल आईडी पे मेल आई होगी, तो वो मेरे को चेक करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी ईमेल आईडी को खोलता हूँ। अपनी ईमेल आईडी को मैं रिफ्रेश करूँगा। देखिए यहाँ पे AWS नोटिफिकेशन करके आपको एक मेल दिख रही होगी, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ न्यू करके। ठीक है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये बोलेगा कि कंफर्म करने के लिए। देखिए मैंने इसको ओपन किया। देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं, मेरे पास जो नोटिफिकेशन आई है उसमें लिखा है कि कंफर्म सब्सक्रिप्शन। जैसे जनरली आप किसी और सर्विस को अगर यूज़ करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, रेलवे हो गया, तो उसमें भी आता है, उस सेम मैनर में ये भी है। इस पर क्लिक किया मैंने, ये आपको कंफर्म बोलेगा। देखिए सब्सक्रिप्शन कंफर्म। आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी मैंने कंफर्म कर लिया। अब मैं वापस से अपने एसएमएस पे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा ये कंफर्म हुआ है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा आप, यहाँ पे ये कंफर्म आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कंफर्म्ड आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपनी पुट्टी को लॉगिन करूँगा और देखता हूँ वहाँ पे मेरा CPU यूटिलाइजेशन कितना है। तो मैं सबसे पहले इंस्टेंस पे जाता हूँ और अपनी IPs को कॉपी कर लेता हूँ। मेरी अब IP ये है, पुट्टी खोला मैंने। मैं अपनी पुट्टी खोल रहा हूँ, एक सेकेंड। ब्राउज पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे अपने की को मैं लोड करूँगा। देन सेशन में जाके मैं अपनी IP को पेस्ट कर दूँगा। मेरी पब्लिक IP है ये वाली, कॉपी किया मैंने। ओके, देन यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, ओपन पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। EC2-user लिखा मैंने यहाँ पे, एंटर किया। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा।
ठीक है, देखिए CPU यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए टॉप कमांड होती है। यहाँ पर मैं टॉप करूँगा प्रेस, तो आप देखिए अभी CPU यूटिलाइजेशन बहुत ही कम है, 0 पॉइंट समथिंग %, क्योंकि अभी कुछ चल ही नहीं रहा है मेरे सिस्टम पे। अगर मैं मॉनिटरिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो ग्राफ है, ग्राफ में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, CPU यूटिलाइजेशन को चेंज करने के लिए कुछ इस पर ट्रैफिक भेजने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ, यस /dev/null /null and $, एंटर दिया मैंने। थोड़ा सा CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया, टाइम चला। ठीक है, दोबारा से मैं टॉप चलाता हूँ, तो देखेंगे आप ये 26% आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जो थ्रेशोल्ड डिफाइन किया था उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी जो हमने डिफाइन किया था 80 किया था, बट हमारे जो करंट है वो 25-26 चल रहा है, तो हम 20 तक लेके देखते हैं तो क्या ये हमारा एक्शन परफॉर्म करता है, स्टॉप करता है इंस्टेंस को। तो इसमें देख रहे हैं जो मैंने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया वो 80 है, तो उसको कम कर देता हूँ क्योंकि अभी जो करंटली चल रहा है वो 24 चल रहा है, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। जैसे मैं 20 करूँगा तो आप देखेंगे कि मैंने इसको बोला स्टॉप द इंस्टेंस, जैसे ये 20 से ज़्यादा जाएगा इंस्टेंस मेरा बंद हो जाएगा अपने आप, और मेरे को एक नोटिफिकेशन भी जाएगा। मैं सेव करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। तो जैसे कि 5 मिनट में मॉनिटरिंग करता है, तो 5 मिनट में ये मेरे इंस्टेंस को बंद हो जाएगा, 5 मिनट में। और अगर मैं CPU यूटिलाइजेशन की बात करूँगा तो वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। तो देखते हैं, आप जैसे मैट्रिक्स में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी दिख रही हैं। ये देखिए वैल्यूज़, देखिए कहाँ तक चला गया है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ चेंज हुई हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हमारे 5 मिनट होंगे वैसे ही वो हमारा इंस्टेंस भी स्टॉप हो जाएगा अपने आप, और एक नोटिफिकेशन भी जाएगा आपको। ये देखिए जैसे मेरे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेरा सिस्टम अपने आप ही क्लोज हो गया है, क्योंकि ये शट डाउन हो गया होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखिए मेरा अलार्म पे मैंने बोला था कि जैसे ही मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तो सिस्टम को स्टॉप कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉप भी हो गया है, यहाँ पे मेरे पास अलार्म भी आया है उसका। ठीक है, अलार्म चेक कर सकते हैं आप यहाँ से, किसी पे यूटिलाइजेशन बढ़ गया था उसका, इस वजह से वो अलार्म उस फंक्शनैलिटी ने काम किया और उसको उसने स्टॉप कर दिया। सिमिलरली आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आया होगा, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन को कॉन्फ़िगर किया था, तो नोटिफिकेशन भी आपके मेल पे आ गया होगा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन भी आएगा आपको। तब तक हम आपके EC2 वाले कंसोल को देख लेते हैं। देखिए आपको मैंने बोला था ना कि मैंने एक अलार्म कॉन्फ़िगर किया जिसमें नोटिफिकेशन भी आएगा। मेरा थ्रेशोल्ड जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ देखिए एक नया नोटिफिकेशन आया, अलार्म चेक इमीडिएटली, जो मैंने वहाँ पे दिया था उसको सब्जेक्ट में। तो वो मेरे को एक अलार्म भी आया जो मैंने अपने मेल पे चेक कर सकता हूँ, और ये मेरे को बता देगा कि मेरे सिस्टम में मेरा कौन सा EC2 इंस्टेंस है जिसमें प्रॉब्लम हुई है और उसमें क्या हुआ है उस इंस्टेंस के साथ। ठीक है, तो मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, बट मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है इसके अंदर लिखा हुआ।
तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आपकी इंस्टेंस के बारे में कि अकाउंट टाइप क्या है मेरा, 3 अक्टूबर को हुआ है और कितने बजे, ये टाइम स्टैम्प बता रहा है, और अलार्म डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि अलार्म आया है आपके में, और मैंने बोला है कि अलार्म चेक इमीडिएटली। तो ये सारी यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस हैं। आपकी इंस्टेंस आईडी भी यहाँ पे आ रही है आपके पास, और कितने सेकंड में इसने मॉनिटर किया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, आपको सिस्टम में लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको पता चल जाएगा कि मेरे इंस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है और जिसकी वजह से ये एक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्लाउड वॉच मैट्रिक्स देखने में एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है, जिससे आपको डिपेंडेंसी भी है, क्योंकि आप जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि मैं अपने रिसोर्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग करूँ, क्योंकि मॉनिटरिंग ही नहीं करोगे आप तो आपको पता क्या चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमको ये भी फ़ायदा दे रहा है कि अगर आपके बिहाफ पे जो एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वो चाहे तो उसको रिकवर कर सकता है, उसको शट डाउन कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, बहुत सारे एक्शंस को ये परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से हम क्लाउड वॉच मैट्रिक्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाऊं तो क्लाउड वॉच मैट्रिक्स में आपको ये देखिए CPU यूटिलाइजेशन का ग्राफ भी दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि एक डैशबोर्ड के फॉर्म में होता है। तो ये डैशबोर्ड है आपका। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी बात आपके साथ ये भी कर लेता हूँ कि मैंने आपसे बोला था इसमें एक इवेंट करके भी होता है। इवेंट में हम कुछ रूल बनाते हैं, जैसे मेरा जो भी इंस्टेंस है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि मेरे को जानना है कि वो पेंडिंग स्टेट में था तो उसके साथ क्या हुआ, स्टार्ट रनिंग स्टेट में था तो क्या हुआ, स्टॉप में था तो क्या हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने क्लाउड वॉच के सर्विस वाले कंसोल में जाएंगे, इवेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे को लिखना होगा कि देखिए आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि मेरे को इवेंट कब चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से क्रॉन भी सेट कर सकते हैं और मिनट्स भी सेट कर सकते हैं। तो हम क्रॉन नहीं सेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें अभी देखना है। तो इवेंट पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवेंट बाय सर्विस लिखेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये ऑल इवेंट के लिए भी है, कस्टम इवेंट पैटर्न के लिए भी है। तो हम इवेंट बाय सर्विस लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे सर्विस का नाम लिखेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल सर्विस यहाँ पे मिलेंगी। देखिए API गेटवे, AWS कनेक्ट है, बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। क्लाउड ट्रेल है, क्लाउड वॉच है, क्लाउड मतलब हर तरह की सर्विस के नेम के बेसिस पर इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जैसे EC2 इंस्टेंस है तो हम EC2 इंस्टेंस ढूंढेंगे इसमें। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे EMR आ गया, EC2 आ गया। देखिए ये EC2 है, EC2 पे मैंने क्लिक किया और ये पूछा है कि कौन सा इवेंट आपको कैप्चर करना है। तो इसमें बहुत सारे इवेंट आएंगे आपके पास। देखिए आप देखिए इसमें से कौन सा इंस्टेंस आपको चाहिए, आप वो उसमें से लिख सकते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, इंस्टेंस का स्टेट चेंज चाहिए। ठीक है, EBS का नहीं चाहिए मेरे को, EBS स्पॉट इंस्टेंस बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इंस्टेंस का स्टेट चेंज चाहिए। नोटिफिकेशन में जो भी पेंडिंग, शट डाउन, रनिंग, स्टॉप ये होते हैं, ये इंस्टेंस के स्टेट होते हैं। तो ये चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा एनी स्टेट, मतलब कोई सा भी स्टेट चाहिए आपको या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट। मैं स्पेसिफिक पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टेट है इसके अंदर। तो आप ये देखिए, रनिंग है, शट डाउन है, स्टॉप है, टर्मिनेट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पेंडिंग ले लेता हूँ एक, और एक मैं आपकी इसके साथ साथ रनिंग ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप इंस्टेंट है, इसको मैं रन करूँगा तो पहले पेंडिंग में जाएगा फिर वो रनिंग स्टेट में आएगा। तो मैं ये दोनों स्टेट ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये अपने आप एक जेसन फॉर्म में एक IAM रोल प्रोवाइड कर देगा इसको। ये आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और हम क्या करेंगे, हम एक टारगेट ऐड करेंगे, तो नोटिफिकेशन भेजेगा ना वो। तो नोटिफिकेशन भेजने के लिए उसको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो उस सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने SMS टॉपिक पे क्लिक किया, और यहाँ पे बहुत मल्टीपल वेज होते हैं। तो देखिए इसमें मल्टीपल वे हैं आपको अपने मेल भेजने के लिए। काइनेसिस है, लैम्डा है, SMS टॉपिक है, SQS क्यू है, SSM ऑटोमेशन है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप मेल को ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने SMS टॉपिक की बात की है और हमारे पास SMS टॉपिक क्रिएटेड है, तो हम SMS टॉपिक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कौन सा SMS टॉपिक चाहिए आपको। तो देखिए मेरा क्लाउड वॉच WS करके मैंने लिया था, उस पर मैंने क्लिक किया और उसको ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, सॉरी, ये हो गया मेरा। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। नीचे जाऊंगा, मैं कॉन्फ़िगर डिटेल पे क्लिक करूंगा, क्लिक किया मैंने। ठीक है, ओके। अब ये बोलता है कि जो भी आपने क्लिक किया उसको एक नाम दे दो रूल को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल 1। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ स्टेट चेंज। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जिससे आपको पता चले, लेकिन एक अच्छा डिस्क्रिप्शन आपके लिए भी हेल्प करेगा और आपके
इंडस्ट्री के लिए भी हेल्प करेगा। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने ये लिख दिया। क्रिएट रूल पे क्लिक किया मैंने, मेरा एक रूल क्रिएट हो गया, ठीक है, जो मेरा पेंडिंग और रनिंग स्टेट को बताएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपने इंस्टेंस की तरफ, इंस्टेंस पे जाऊँगा मैं, EC2 इंस्टेंस पे, और वहाँ से इंस्टेंस को अपने स्टार्ट करूँगा। अब जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे मेरे को एक नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही वो मेरा स्टेट पेंडिंग में जाएगा वो नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही वो मेरे रनिंग में जाएगा उसका भी एक नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा एज ए फॉर्म ऑफ इवेंट, ठीक है। देखिए जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये स्टॉप स्टेट में है। मैं इसको जाके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करूँगा मैं। उससे पहले मैं एक काम करूँगा, हाँ स्टार्ट कर देता हूँ मैं इसको। पहले मैं एक थ्रेशोल्ड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज अगर नहीं किया तो वो दोबारा से स्टॉप हो जाएगा इंस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 25 चल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं इसका यूटिलाइजेशन चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज़ पता चले कि वो बंद ही हो जाए फिर से, तो फिर स्टेट चेंज ही नहीं हो पाएगी उसकी ना। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, आपके लिए इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि नोटिफिकेशन ये इंस्टेंस स्टॉप ना हो जाए। ये मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने प्रैक्टिकल जो इवेंट वाला है उसके नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आपको पता ही है कि डायरेक्ट स्टार्ट करने पे सीधे रनिंग नहीं होता, सबसे पहले पेंडिंग स्टेट में जाता है, उसके बाद वो अपने रनिंग स्टेट में आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन आया होगा मेरे ईमेल पे। ये देखिए जैसे अब ये रनिंग स्टेट में आ गया, मैं अपने ईमेल आईडी पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कोई नोटिफिकेशन आया। ये देखिए मेरे पास दो नोटिफिकेशन आए, एक मेरा पेंडिंग का होगा और एक मेरा रनिंग का होगा। तो इस तरीके से मैं अपने इवेंट को भी ट्रैक कर सकता हूँ। ये देखिए ये मेरा जो पहला नोटिफिकेशन है आपका पेंडिंग का है, क्योंकि मैं वहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ था। ये पूरी डिटेल बता रहा है कि कौन सा वर्जन है, कौन उसकी आईडी क्या है, मेरे पास EC2 इंस्टेंस है, नोटिफिकेशन चेंज था। फिर वो बता रहा है कि अकाउंट आईडी क्या है, मेरी टाइम क्या है। फिर उसके बाद मेरे को ये अपना इंस्टेंस का आईडी भी बता रहा है, डिटेल बता रहा है उसके बारे में, ठीक है। और ये इसी तरीके से आप देखेंगे तो रनिंग इंस्टेंस के लिए भी ये बता रहा है मेरे को। इस तरीके से आप इवेंट भी सेट कर सकते हैं अपने क्लाउड वॉच के थ्रू। तो मैंने आपको बताया यहाँ से आप अपने अलार्म्स को भी सेट कर सकते हैं, इवेंट्स को भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही मस्त सर्विस है, बहुत ही अच्छी सर्विस है, जिसके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं। देखने में छोटी सर्विस है बट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी मैनुअली चीज़ करना नहीं चाहता है। तो सब सोचते हैं कि हमारी मॉनिटरिंग के लिए कोई टूल हो जो सब कुछ हमको मॉनिटर करके दे। तो ये आपका क्लाउड और मैट्रिक्स का एक फंडा था जो मैंने आपको बताया। और अगर मैं अभी ब्रीफ में बोलूँ तो क्लाउड और मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी सर्विस है आपके पास। कहने को छोटी है बट है बहुत बड़ी सर्विस है, जो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे वॉच का मतलब होता है किसी पे निगरानी रखना, तो उसी तरीके से ये वॉच करती है आपके रिसोर्सेज को। उसको वॉच करेगी, उसको उसके लॉग को कलेक्ट करेगी, एनालाइज करेगी, और आप चाहें तो उसके साथ आप नोटिफिकेशन को भी सेट कर सकते हैं, जो आपको आपको नोटिफिकेशन ईमेल पे प्रोवाइड करेगा। तो जिससे आपको सिस्टम में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके बिहाफ पे ये एक्शन भी परफॉर्म करेगी। जो भी आपने इसको बोला होगा कि इतना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए तो ये वाला एक्शन परफॉर्म करो, तो ये वाला एक्शन भी परफॉर्म करेगी। दो टाइप की मैट्रिसेस होती हैं यहाँ पे, बेसिक मॉनिटरिंग होती है और डिटेल मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। बेसिक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और आपकी डिटेल जो होती है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन वो उसका फ़ायदा ये है कि डिटेल मॉनिटरिंग 1 मिनट पे आपको मेज़र करके देगी आपके रिसोर्सेज को। और जो बेसिक मॉनिटरिंग होती है ना आपकी, जो बेसिक मॉनिटरिंग 5 मिनट पे देती है, ठीक है, और जो डिटेल मॉनिटरिंग होती है वो 1 मिनट पे देती है। तो
दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आपको 1 मिनट में मिल रहा है तो उसके लिए आपको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, जो आप 5 मिनट पे हो रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है तो उसमें आपको पैसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी क्लाउड वॉच की छोटी सी थ्योरी और लैब थी, और आप इसको परफॉर्म करेंगे तभी आपको समझ आएगी, और आप इसे जब करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें और क्या एग्जैक्टली ये फंक्शनैलिटी कर रहा है। बट एज ए पार्ट ऑफ ए डब्ल्यू एस अगर मैं कहूँ तो ए डब्ल्यू एस में क्लाउड वॉच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके सारे रिसोर्सेज डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उसको मॉनिटर करे जिससे उस चीज़ों को वो एनालाइज करा जा सके, और फ्यूचर में उसको कोई भी चीज़ों पे हमको कुछ अपडेशन करना हो तो वो कर सके। तो क्लाउड वॉच हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में कोई और दूसरा टॉपिक उठाऊंगा मैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, बट अगर मैं क्लाउड वॉच की बात करूँ तो क्लाउड वॉच हमारा इतना ही था जो मैंने आपको बताया है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर देखना चाहें तो क्लाउड वॉच के अंदर जाके बहुत सारे टैब्स हैं, उसमें जाके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो क्लाउड वॉच के लिए मैंने जो चीज़ बनाई है वो सफिशेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जब टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा और आपको जल्दी पता चलेगा कौन सा टॉपिक मैं चूज़ करने जा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।